हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं पलक एक बार फिर आप लोगों के साथ। याद है ना, हम लोग कर रहे हैं 15 दिन 15 चैप्टर्स। याद है ना? काफी आगे आ गए हैं हम लोग। बहुत सारे चैप्टर्स हम लोगों ने रिवाइज कर लिए। बट आज करने वाले हैं एक नया टॉपिक। नया दिन जो है, नया दिन नया टॉपिक। तो बताओ क्या करने वाले हैं? आज का टॉपिक क्या होगा? सोचो सोचो। चलो थोड़ा हिंट देती हूँ। यहाँ पर 3 बार एक चीज आई, उसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ तो 3 बार आ गया, फिर उसका मैंने रूट निकाल लिया। समझ तो आ ही गया है आप लोगों को। वो है क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स आज का टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बहुत तेजी से, एकदम फटाफट इसको खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ज्यादा टाइम ही कहाँ है। एग्जाम आ तो गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके, पहले हम ये समझ लेते हैं क्यूब क्या होता है। एक जल्दी से क्विक रिकैप दे देती हूँ क्यूब क्या होता है, वरना मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप लोग उसको जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है। क्यूब वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दे तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर मुझे किसी चीज का क्यूब निकालना होता है तो भी मैं उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरा क्यूब आ जाता है। ठीक है। और जो क्यूब आता है उसका अगर रूट निकालना है तो हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं और उसको 3 बार मल्टी देखते हैं कि कौन से 3 नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो जो नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसका क्यूब रूट हो जाता है। ठीक है। समझ आ गया होगा। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके। तो हमें निकालना है क्यूब 0.06 का। कैसे निकालेंगे? अभी मैंने तो आपको बताया था कि अगर कोई नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उससे हमें क्यूब आ जाएगा। तो अगर मैं 0.06 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 बार, तो मेरा आंसर आएगा 0.000216। ये इसका क्यूब हो गया। 0.06 का क्यूब 0.000216 हो जाएगा। ठीक है। चलो, -12। -12 एक इंटीजर है, तो क्या इसका क्यूब भी उसी तरीके से निकलेगा? हाँ, उसी तरह से निकलेगा। -12 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मेरा आंसर आएगा -1728, वो उसी का ही निकलेगा, उसी तरह से निकलेगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। 2560 से मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहले 2560 के हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। चलो, तो ये निकाला, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1280। फिर 2 से किया 640, अगेन विथ 2 320, अगेन 160, फिर ऐसे चलता गया। ये मैंने निकाल ली। ठीक है। इसमें देखो, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, इसके भी 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए, बट ये 5 बचा। राइट। 5 को मैं किससे, मतलब 5 का कोई पेयर नहीं है, तो मुझे और पेयर के लिए 2 5 और चाहिए। राइट, 2 5 और चाहिए। तो 2560 में 2 बार 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट। तो तब जाकर वो 64,000 आ जाएगा, जो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो उसने बोला था स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो होगा 25। ओके। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 25। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है। क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो चलो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 21952, 2 से किया, फिर 2 से किया, एंड सॉल्व करते गए करते गए।
प्राइम फैक्टर निकालना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। ये आ गया। अब देखो इसमें ये 3 पेयर 7 के, 3 पेयर्स 2 के और ये भी 3 पेयर, तो क्या आ जाएगा अगर हम निकालते हैं तो क्यूब रूट का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7, तो 4 मल्टीप्लाई 7 दिस वाज टू 28, तो 28 का क्यूब होगा 21952। ओके चलो आगे चलते हैं। ओके हमें इवेल्युएट करना है, इसे इवेल्युएट के क्यूब रूट में है। ओके तो क्यूब रूट में है हमारे पास वैल्यू 8 इंटू 125, पर मुझे ये रूट हटाना है, तो हमें पता है 8 किसका क्यूब होता है 2 का, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, और ये 5 का, राइट। तो अब इन तीनों को एक और इसको एक, 2 इंटू 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। एक तो ये तरीका है, एक ये भी है कि आप 8 को 125 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा और फिर उसका प्राइम फैक्टर निकालो, जो भी आपको मन करे आप वो कर सकते हैं। चलो ओके अगर मुझे रैशनल नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, रैशनल नंबर का क्यूब रूट तो ऊपर वाले नंबर के अलग से प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं और नीचे वाले नंबर का अलग से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, 2 2 4, फिर 6, फिर 2 से फिर ठीक है ये 2 से हो गया। 343 का करा तो ये तो हमने अभी किया था, 7 49 7 7 1, तो चलो क्यूब रूट निकालते हैं। ये 3 पेयर्स, ये 3 और ये 3, राइट, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 8 का। अगर हम करेंगे तो ये जो हुआ ये हुआ क्यूब रूट -8 का और ये हुआ 7 का, तो इसका आंसर आ जाएगा -8/7। ठीक है ओके नेक्स्ट 16384 में क्या डिवाइड किया जाए, ठीक है स्मॉलेस्ट नंबर क्या डिवाइड किया जाए, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर तो निकालना ही निकालना है। अच्छा क्यूब क्यूब रूट्स में ना एक ही तरह से आप क्यूब निकाल सकते हो, जैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट्स में 2 मेथड्स होते हैं, लॉन्ग डिविजन मेथड भी है एक, तो बट क्यूब क्यूब रूट्स में आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज कर सकते हो और कोई मेथड यूज नहीं होगा। चलो 2 से फिर मजा आ रहा है ना करने में, बहुत ज्यादा। हाँ मुझे भी पता है कितना ज्यादा आ रहा है। ठीक है अब देखो जरूर पेयर बनाते हैं, ये एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब यहाँ पे 2 2 तो है, एक 2 हट जाएंगे, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 6 3 8 4 को, जो बचे हैं 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 4 जा 16, 0 4 9 जा 36 और 4 6 0 जा 6 जा 20। ठीक है तो ये हमारा नंबर आ गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर किससे डिवाइड होगा दैट इज 4, ये हमारा आंसर है। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, एस्टिमेशन से हमें अब क्या करना है क्यूब रूट निकालना है। अब एस्टिमेशन से कैसे निकालते हैं, चलो इसमें ना सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं ग्रुपिंग, ठीक है 1 और ये 2, ठीक है फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, इसको मान लेते हैं फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, ठीक है
तो फर्स्ट ग्रुप जो होगा, ठीक है, इसकी वंस प्लेस जो है वो क्या है, वो 2 है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग वंस प्लेस जो हो जाएगा वो हमारी 8 हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब सेकेंड ग्रुप की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड ग्रुप में क्या हो रहा था कि जो हमारा है 110, अब वो किसके फैक्टर से, ये 64 से तो बड़ा है और 125 से छोटा है। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, 64 से तो बड़ा है बट 125 से छोटा है। तो 64 होता है 4 का क्यूब और 125 होता है 5 का क्यूब, ठीक है। तो हम इसमें स्मॉलर नंबर को कंसिडर करते हैं। स्मॉलर नंबर क्वालिफाइज टेंस प्लेस, ठीक है। तो टेंस प्लेस पे क्या आएगा, 4। तो हमने पहले देखा था वंस प्लेस पे आएगा 8, तो एस्टिमेटेड नंबर क्या हो जाएगा, वो जाएगा 48, ठीक है। समझ आ गया, गुड, चलो ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड देन द क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ अ गिवन नंबर। तो हम मान लेते हैं लेट गिवन नंबर बी x, ठीक है। तो उसका क्यूब भी क्या हो जाएगा, x क्यूब। अगर वो ट्रिपल्ड हो जाता है, मान लो द नंबर इज ट्रिपल्ड, तो वो 3x हो जाएगा और उसका क्यूब क्या हो जाएगा, 3x का क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 27 टाइम्स ऑफ x क्यूब, राइट। तो जो न्यू क्यूब आया, न्यू क्यूब जो आया ओल्ड क्यूब के, न्यू क्यूब क्या है 27x क्यूब, जो ओल्ड क्यूब है वो क्या है x क्यूब। तो ये x क्यूब कट गया तो वो 27 टाइम्स आया, समझा। न्यू क्यूब ओल्ड क्यूब के 27 टाइम्स आया। चलो ओके, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्यूब रूट दे रखा है 0.027 डिवाइडेड बाय 0.08, ये डिवीजन का साइन है, ओके। इस साइन को अगर हम बोले तो ये वाला जो है ये डिवाइड का साइन है, ये प्लस नहीं है, ठीक है, डिवाइड का साइन है, ओके। तो चलो देख लेते हैं, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, तो ये क्यूब रूट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.3 का और ये 0.2 का। 27 3 का होता है और 1000 में अगर मैं इसको अलग से निकालूं ऐसे, तो 0.027 डिवाइडेड बाय 0.08, तो ये क्या हो जाएगा 27/8 मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में भी 1000 और ये क्यूब रूट चलता रहेगा, 1000 1000 कट गया तो ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको 3.2 ले सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसे पॉइंट में रहने दिया है, वो नहीं कट किया है तो भी वो ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे ना लेकर 3.2 ले लूं, ठीक है, डिवाइडेड में ये 0.09 वाला है, तो अगर मैं इसको करूं क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, तो ये भी 9/4 मल्टीप्लाई में 100 और मल्टीप्लाई में 100 होकर ये भी 3/2 हो गया, -1। अब से सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई 2/3 -1, तो 1 - 1 मेरा आंसर क्या आ गया 0, समझ आया। तो 1 - 1 मेरा आंसर आ गया 0। चलो ओके, तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा। ये वीडियो पे हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और जो थोड़े बहुत और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिंक में डाल दिया है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज ये भेज दीजिए अपने दोस्तों को, आगे शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे मैं इससे इंस्पायर होके और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। चलो बाय बाय, और पढ़ाई टाइटली करते रहो, फटाफट से खत्म करना है यार, एग्जाम आ गए। चलो चलते हैं, बाय बाय।